हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम गद्य खंड के अंतर्गत प्रारंभ किए गए पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। लाहटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहटू एक नायलॉन की रस्सी अंगदौरजी और बचेंद्री पाल के लिए लाया। उसने वो बीच में बांध रखी थी ताकि अंगदौरजी और बचेंद्री का संतुलन ऊपर चढ़ने के लिए बना रहे। लाहटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दिखाई नहीं दे रहा था आगे कुछ भी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। यह वह महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन बचेंद्री पाल ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया और वह अपने साहस के दम पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। एवरेस्ट की जो चोटी है वो शंकु के आकार की बताई गई है, तो उन्होंने बताया है कि वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उन्होंने वहां अपने खड़े रहने के लिए जगह बनाई। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। सागर माथा का ताज मतलब एवरेस्ट शिखर का उन्होंने चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। बचेंद्री पाल ने जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो उन्होंने अपने माता पिता को वहां पर याद किया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता, रज्जू का अर्थ होता है रस्सी, रज्जू नेता अंगदौरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। अंगदौरजी ने यह एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ी थी उनके साथ। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, उनके जो दल के नेता थे उन्होंने कहा उनसे, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री पाल को इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई दी और धन्यवाद दिया कि तुमने देश के नाम को ऊंचा किया है, रोशन किया है। थैंक यू।